क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि किसी बेलन की संपूर्ण सतह 1672 वर्ग सेंटीमीटर हो और इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है बेलन का 1672 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे, देखिए बेलन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 1672 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर पे घात 2, वर्ग सेंटीमीटर को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, बेलन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बराबर कितना दिया हुआ है, 1672 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, हम इसको फॉर्मूला पे हल करेंगे। तो अब देखिए, इसको हम लिखेंगे 2 गुना 22/7 गुना, अब देखिए आधार का व्यास दिया हुआ 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखिए, मतलब बेलन का आधार का व्यास है 28, तो व्यास मतलब डायमीटर होता है। ठीक है, तो व्यास का आधा होता है रेडियस यानी त्रिज्या। तो 28 का आधा क्या होगा, 14, यानी बेलन का आधार का त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसका आधा 14। ठीक है, 28 को आधा करेंगे तो कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर। तो देखिए, इस बेलन का आधार का त्रिज्या 14 यानी आर बराबर हम 14 लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे आर यानी 14 प्लस एच बराबर 1672। ठीक है, अब देखिए इसको काट लेते हैं, गुना में है सब, तो 7 दूनी 14, तो कितना हो गया, देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो इसको हम लिख लेते हैं 88 गुना 14 प्लस एच बराबर 1672। अब देखिए 14 प्लस एच बराबर कितना हो जाएगा, 1672/88। देखिए इधर गुना में है 88, तो बायां से दायां तरफ आएगा तो 88 क्या हो जाएगा, भागा में 1672/88 लिख लेंगे हम। अब देखिए इसको हम काटते हैं, तो देखिए 11 से कट रहा है, 11 8 88, और 11 से ये भी कट रहा है। देखिए 11 से काटने का नियम क्या है, देखिए एक साथ जोड़ेंगे, एक सम संख्या पे जो स्थान पे है, जो संख्या है सम संख्या के स्थान पे, तो 1 और 7 कितना होता है, 8। और देखिए विषम संख्या के स्थान पे, तो पहले विषम संख्या वाला जोड़े हैं, देखिए 1 और 7, यानी 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो 7 1 8 हुआ। और सम संख्या के स्थान पे 6 और 2, देखिए दूसरा नंबर चौथा नंबर पे, तो 6 2 8 हुआ। तो 8 में से 8 गया 0, यानी 11 से कट जाएगा। तो 11 8 88, 11 से इसको काटेंगे एक बार में, 5 इधर गया तो 57, 11 5 55, 11 दूनी 22। ठीक है, अब देखिए 8 से ये कट रहा है, तो 8 से एक बार में, 7 इधर गया 72, 8 9 72, यानी 19 बार में कट गया। तो हम यहां पे लिखेंगे 14 प्लस एच बराबर 19। ठीक है, तो देखिए एच बराबर कितना हो जाएगा, 19 माइनस 14 यानी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए बेलन की जो है ऊंचाई आ गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई, हाइट, एच मतलब हाइट होता है, हाइट मतलब ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई निकल गया, त्रिज्या हमको दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो उससे त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, और त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। तो देखिए व्यास दिया हुआ है क्वेश्चन में 28, तो हम त्रिज्या कितना लिख लेंगे, 14। ठीक है, फॉर्मूला में, और एच निकाल देंगे, यानी ऊंचाई निकाल देंगे। तो अब देखिए ऊंचाई निकल गया, और ये दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अब आयतन निकाल देंगे, कह रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस पहले संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल से हम ऊंचाई निकाल देंगे त्रिज्या रख करके। ठीक है, और ये दिया हुआ है 1672 सेंटीमीटर स्क्वायर।
संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। तो इससे हम पहले ऊंचाई निकाल दिए हैं। देखिए अब हम इसका आयतन निकालेंगे। तो देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है 28, तो हम 2 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, अब देखिए हम अभी क्या निकाले हैं, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितना हम निकाले अभी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए बेलन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए पाई, तो पाई का मान तो हमेशा एक जैसा ही रहता है, 22/7 गुना, देखिए त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, गुना एच यानी ऊंचाई, तो 5 रखेंगे। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना 5। देखिए स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे, तो 7 दूनी 14 हो गया, तो 22 दूनी 44, 44 गुना 14 × 5 = 70, तो 44 गुना 70 करेंगे तो आ जाएगा 3080 सेंटीमीटर घन, यानी सेंटीमीटर का घात 3 लिखेंगे क्योंकि आयतन में 3 बार सेंटीमीटर गुना हो रहा है। देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तीनों सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का घात 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आयतन आ गया 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी धातु के पाइप की लंबाई 140 सेंटीमीटर है, यदि ब्राहा व्यास 12 सेंटीमीटर और पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो पाइप बनाने में प्रयोग किए गए धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम इसका चित्र बना के समझेंगे। तो एक पाइप है, देखिए पाइप इस तरह का होता है, ठीक है, बेलन के जैसा, देखिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होता है पाइप। तो अब देखिए कह रहा है कि किसी धातु के पाइप की लंबाई 140 सेंटीमीटर, तो लंबाई जो हो गया कितना है, 140 सेंटीमीटर। यदि ब्राहा व्यास 12 सेंटीमीटर और पाइप की मोटाई है 2 सेंटीमीटर, तो देखिए पाइप की मोटाई कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी देखिए पाइप मोटा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बना लेंगे इसको। देखिए इस तरह से ये पाइप है। अब इसका लंबाई यानी यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 140 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका त्रिज्या देखिए, तो यहां पे हम लिखते हैं, देखिए ऊंचाई 140 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि यदि ब्राहा व्यास, तो व्यास मतलब होता है क्या, डायमीटर, जिसको यहां देखिए यहां से यहां तक का व्यास, इसको बोलते हैं यहां पूरा ब्राहा मतलब बाहर वाला का व्यास है कितना, 12। ठीक है, पाइप की मोटाई है 2 सेंटीमीटर, तो देखिए ये 12 है पूरा यहां से यहां तक। ठीक है, ब्राहा व्यास कह रहा है यानी बाहर का मोटाई, व्यास बाहर का व्यास। तो देखिए 2 सेंटीमीटर मोटा है पाइप, तो 2 2 4 घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, यानी अंदर का कितना आ गया व्यास, 8। ठीक है, तो देखिए बाहर का त्रिज्या हो गया 6 और अंदर का 4 हो गया, क्योंकि 2 2 4 घटाएंगे हम व्यास में तो 8 हो जाएगा व्यास अंदर का। देखिए अंदर वाला ये इतना दूर हो गया अंदर का पाइप, देखिए अंदर का व्यास, और ये पूरा हो गया इसका बाहर का ब्राहा व्यास। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे यहां पे, तो देखिए पाइप की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 140 सेंटीमीटर, ब्राहा त्रिज्या यानी बाहर का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। देखिए 12 से 2, 12 का आधा 6 होता है, यानी जो त्रिज्या हो गया बाहर, ये देखिए बाहर का यानी यहां से यहां तक का त्रिज्या, देखिए यहां से यहां तक का त्रिज्या कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर।
ठीक है, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अब देखिए, तो देखिए आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये तो हम बाहर का त्रिज्या निकाले हैं, ठीक है। तो देखिए 2 सेंटीमीटर कह रहा है कि पाइप की मोटाई है 2 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की, देखिए ये यहां से यहां तक की मोटाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो ब्राहा त्रिज्या यानी यहां से यहां तक का 6 सेंटीमीटर है, तो 6 में से 2 घटा देंगे, तो देखिए 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए इधर इधर लिखा हुआ है, इसको हम हटा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका लिखे थे ऊंचाई, इसको हम हटा ही देते हैं ताकि कोई उल्टा पुल्टा यहाँ पे देखिए लिखा ना जाए इधर वाला। इसका ऊंचाई हम लिखे थे तो इसको हम काट देते हैं। अब देखिए आंतरिक त्रिज्या कितना आ गया, 6 माइनस 2 यानी 4 सेंटीमीटर। देखिए बाहर का त्रिज्या यानी यहां से यहां तक का दूरी है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा दिया हुआ है व्यास 12, तो 12 का आधा 6 होगा, यानी ये देखिए यहां से हम जहां से कलम चला रहे हैं यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया बाहर का। तो देखिए अंदर का इतना, देखिए ये हो गया अंदर का त्रिज्या, तो अंदर का त्रिज्या में 2 घटा देंगे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इस पाइप की मोटाई है, इतना देखिए 2 सेंटीमीटर है, तो 6 में से 2 गया तो इतना 4 हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या। अब हमसे कह रहा है कि पाइप बनाने में प्रयोग किए गए धातु का आयतन ज्ञात कीजिए, तो हम यहां पे लिखेंगे धातु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ब्राहा आयतन माइनस घटाएंगे किसको, आंतरिक आयतन को, तो यहां पे लिखते हैं हम आंतरिक आयतन, ठीक है। यानी धातु का आयतन पूछ रहा है कि पाइप बनाने में जो ये धातु लगा है, देखिए ये सब क्या लगा है, धातु लगा है, मोटर मतलब जो भी धातु का बना है पाइप, या तो लोहा का कुछ का, ठीक है। तो इसका आयतन पूछ रहा है, जिसको हम रंगे हैं, देखिए इसका आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए धातु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ब्राहा आयतन यानी बाहर का आयतन माइनस ये आंतरिक आयतन, घटा देंगे तो जो धातु का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये देखिए थोड़ा ज्यादा घिचबिच हो गया है, ये समझाने के लिए बस थोड़ा सा घिचबिच हो गया है, आप लोग अच्छा से इसको चित्र को बनाइएगा, ठीक है। हम बस समझाने के लिए इस तरह से बता रहे हैं कि इसका आयतन निकालना है, ठीक है। अब देखिए तो धातु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ब्राहा आयतन माइनस आंतरिक आयतन। तो अब देखिए ये पाइप जो है बेलन के रूप का है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए ब्राहा आयतन का जो त्रिज्या है उसको हम बड़ा आर से लिखे हैं, और आंतरिक आयतन का जो त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम त्रिज्या को छोटा आर से लिखे हैं, ठीक है, ताकि पता चले, क्योंकि ऊंचाई तो दोनों का सेम है, आंतरिक का भी बाहर का भी, ऊंचाई तो बदल नहीं रहा है, बस त्रिज्या बदल रहा है। तो बाहर का त्रिज्या को हम बड़ा आर से लिखे हैं, छोटा जो आंतरिक त्रिज्या है उसको छोटा आर से। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन का, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए ब्राहा आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए यहां पे पाई एच क्या है, कॉमन है, देखिए दोनों में है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पाई एच दोनों में था, इधर भी है इधर भी है, तो पाई एच को एक साथ कर लेंगे, अब ब्रैकेट में ले लेंगे आर स्क्वायर, जो बाहर का त्रिज्या हो गया, और अंदर का त्रिज्या, बाहर का त्रिज्या में से अंदर का त्रिज्या घटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है। तो इस तरह से देखिए तो पाई कितना होता है 22/7 गुना 140, बाहर का त्रिज्या कितना आया था, देखिए 6, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस अंदर का त्रिज्या कितना था 4,
तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो बचा था उसको हम ब्रैकेट में ले लिए थे, छोटी ब्रैकेट में, तो इस तरह कर देंगे हम। देखिए धातु का आयतन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 22/7 गुना 140। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, तो ए या तो इस तरह लिख सकते हैं। देखिए 6 छक 36 माइनस, अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो 4 चौक 16, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, यानी 6 प्लस 4 इंटू 6 माइनस 4, या डायरेक्ट 6 छक 36, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7 से ये कटेगा, 7 दूनी 14, 20 बार में, तो देखिए कितना हो गया, 22 दूनी 44, यानी 440। 22 गुना 20 440 गुना 36 में से 16 गया, तो देखिए 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी कितना आ जाएगा आंसर, 44 दूनी 88 और 0 0, यानी 8800 सेंटीमीटर का घात 3, ठीक है। तो देखिए पाइप बनाने में प्रयोग किए गए धातु का आयतन कितना आ गया, 8800 सेंटीमीटर, 8800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह हम निकाल लेंगे। बाहर का आयतन में से अंदर का आयतन घटा देंगे तो आ जाएगा जो पाइप बना है जिस धातु से, उसका आयतन। तो देखिए फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। तो पाइप की ऊंचाई 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ब्राह्मण त्रिज्या व्यास दिया हुआ था, तो इसको हम 2 से भाग करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 सेंटीमीटर पाइप मोटा है तो 2 घटा देंगे ब्राह्मण त्रिज्या में से, तो अंदर आंतरिक त्रिज्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए धातु का आयतन, तो जो धातु बनाओ ब्राह्मण आयतन, यानी बाहर का आयतन में से आंतरिक आयतन घटाएंगे तो धातु का आयतन निकल जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ पे 2 त्रिज्या है, बाहर का त्रिज्या और अंदर का त्रिज्या, तो इसलिए हम बाहर का आयतन का निकालने के लिए हम आर को बड़ा आर ले लिए हैं, ठीक है। फॉर्मूला ही है, बस बड़ा आर से हम बाहर का त्रिज्या, देखिए बड़ा है त्रिज्या, बाहर का 6 है, अंदर का 4 है, तो इसलिए हम बड़ा आर से लिख लिए हैं बस, और इसमें कुछ नहीं किया है। और अंदर का आर जो फॉर्मूला है उसी को लिख लेंगे। तो देखिए पाई एच दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ब्राह्मण आयतन का त्रिज्या माइनस आंतरिक आयतन का त्रिज्या, ठीक है, यानी ब्राह्मण त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, घटा देंगे। तो 22/7 गुना पाई बराबर होता है 22/7, एच ऊंचाई दिया हुआ है 140, त्रिज्या कितना है बाहर का 6, अंदर का है 4, तो 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए 22/7 गुना 140, तो 7 से 140 20 बार में काट देंगे, तो 6 छक 36 माइनस 4 चौक 16, ठीक है, दोनों वर्ग है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ा आर ये है बाहर का त्रिज्या, तो 36 हो जाएगा इसका वर्ग, और 4 का वर्ग 16, तो 36 में से 16 गया 20, 22 गुने 20 440, तो इसका जो पाइप में प्रयोग किया गया धातु है उसका आयतन कितना हो जाएगा 8800। तो इस तरह से हम हल कर लेंगे आसानी से।